आज मैं आपको क्रिश मूवी के बारे में बताऊंगी, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। कमीने मर क्यों नहीं जाता, मर जा तभी मेरा तेरे से पीछा छूटेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, मर जा कहीं जाकर। देखना एक दिन मैं भी ना ट्रक के नीचे से जुप करके निकल जाऊंगा। तो सैफ क्या करता है, उस ट्रक के बीच में कूद जाता है और जो ट्रक का पीछे का टायर होता है ना, वो पूरा सैफ पर चढ़ जाता है। जितने भी बच्चे थे ना, वो जोर जोर से चीख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने सैफ को देखा है। सैफ ना इस कर्टन के पीछे था। एक्सीडेंट की वजह से उसकी रूह को शांति नहीं मिली। फिल्में, टीवी सीरियल, ये सब बच्चे हो जा जवान, हम सबकी जिंदगी में बहुत गहरा असर करते हैं। टीवी सीरियल शक्तिमान के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा। कितने बच्चों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। आज मैं आपको क्रिश मूवी के बारे में बताऊंगी, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई और उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक और दर्दनाक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई में जोगेश्वरी का किस्सा है। जब मेरे हस्बैंड जोगेश्वरी में रहते थे ना, तब उनकी बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में ना एक फैमिली रहती थी। उस बिल्डिंग में जो फैमिली रहती थी उसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 8 बच्चे थे। बच्चों की माँ का नाम रोबीना था और जो उसका 5वें नंबर वाला बेटा था ना, उसका नाम सैफ था। जो सैफ था वो बहुत मस्तीखोर था, हर वक्त मस्ती करता रहता था, कभी इधर कूद कभी उधर कूद। और उस टाइम पर ना क्रिश मूवी नई नई आई थी। जो कोई मिल गया के बाद पार्ट 1 था ना क्रिश मूवी का, उस टाइम पर वो मूवी ना नई नई आई थी। उस टाइम पर इस मूवी का बच्चों में इतना क्रेज था ना कि सब बच्चे अपने आप को क्रिश समझते थे। वो भी क्रिश की तरह ना इधर उधर जंप करते थे। सैफ भी ऐसा ही था, कभी दीवार पर कूदता था, कभी सोफे पर, कभी बेड पर, कंटिन्यू वो मस्ती करता ही रहता था। अब जो सैफ की माँ थी, उसके 8 बच्चे थे और पूरा घर भी संभालना था। अब वो ना इतनी परेशान थी सैफ की हरकतों की वजह से ना, वो सैफ को ना कई बार उसके हरकतों की वजह से तंग आके बोलती थी, कमीने मर क्यों नहीं जाता, मर जा तभी मेरा तेरे से पीछा छूटेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, मर जा कहीं जाकर, शांति मिलेगी मुझे। ऐसा ना वो बहुत बार सैफ को कोसती रहती थी। कई बार ये आवाजें ना मेरे हस्बैंड ने खुद के घर पर सुनी थी। वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, सैफ और उसकी माँ ना मार्केट में जा रहे थे। जो रूबी हॉस्पिटल के सामने का रोड है ना, सैफ और उसकी माँ डिवाइडर पर खड़े थे। वो रोड क्रॉस करने ही वाले थे कि सैफ की माँ ना फोन पर बात कर रही है डिवाइडर पर खड़े रहकर, और अचानक से एक ट्रक आता है। तो सैफ क्या करता है, उस ट्रक के बीच में कूद जाता है और जो ट्रक का पीछे का टायर होता है ना, वो पूरा सैफ पर चढ़ जाता है। अब जो सैफ की पूरी बॉडी थी ना, इंस्टेंट जैसे हम चटनी पीसते हैं प्याज और टमाटर का हाल हो जाता है, वैसे उसकी बॉडी का हाल हो गया। उसकी आधी बॉडी का ये हाल हो गया था, पूरी चटनी बन गई थी। पूरे रोड पर ब्लड ही ब्लड फैल गया था। ये देखकर ना सैफ की मम्मी इतनी जोर से चीखती है ना कि आजू बाजू वाले सब लोग जो थे ना दुकानों से बाहर आ जाते हैं। और मेरे हस्बैंड भी उस दिन बाई चांस एक होटल में खाना खाने गए थे। वो जस्ट खाना खा के बाहर ही निकलते हैं ना, ये पूरा इंसिडेंट वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये इंसिडेंट देखकर मेरे हस्बैंड की रूह कांप गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इतनी जोर से जो वो चीखी ना, उन्होंने आज तक वो चीख कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था कि उसकी चीख जैसे आसमान तक पहुंच गई है, इतने बुरे से वो जोर से चीखी थी। दोस्तों, उस टाइम पर ना मेरे हस्बैंड की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो सोचो सैफ की मम्मी का क्या हाल हुआ होगा। बेचारी जोर जोर से फूट फूट के रो रही है। इतनी उसकी हालत खराब थी कि बता ही नहीं सकते हैं। तो उसके बाद ना अभी सैफ तो मर गया था, इंस्टेंट बच्चे की मौत हो गई थी। तो सैफ को ना अभी एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। जैसे सैफ को कब्रिस्तान में दफनाया गया ना, तो सैफ की मम्मी क्या करती थी, डेली कब्रिस्तान में जाती थी। उसकी कबर पर ना कई कई घंटे बैठकर रोती थी और बोलती थी, सैफू मेरी वजह से तू मर गया, मेरे बच्चे, मेरी वजह से तेरा ये हाल हुआ है। जब सैफ का एक्सीडेंट हुआ ना, तो आजू बाजू वाले लोगों का ये मानना था कि सैफ खुद को अपने आप को ना क्रिश समझता था, शायद इसीलिए वो ट्रक के नीचे आ गया। और सैफ भी अक्सर अपने भाइयों को कई बार बोलता था, देखना एक दिन मैं भी ना ट्रक के नीचे से जुप करके निकल जाऊंगा। ऐसा सैफ ना अपने बहन भाइयों को बोलता था। तो सब लोगों का यही मानना था कि इसी वजह से सैफ की डेथ हो गई है। अब सैफ की मम्मी कंटिन्यू डिप्रेशन में रहती थी। कुछ दिन के बाद ना, रात का टाइम था,
सैफ के घर से ना बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो आसपास वाले लोग जमा हो गए, अभी पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो। जितने भी बच्चे थे ना वो जोर जोर से चीख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने सैफ को देखा है, सैफ ना इस कर्टन के पीछे था। तो सब लोग ऐसा चौंक जाते हैं कि सैफ को कैसे देख सकते हैं। उसके मम्मी डैडी भी बोलते हैं कि हाँ हमने सैफ को देखा है। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ शायद सैफ की रूह तो नहीं भटक रही है, उसका एक्सीडेंट से मौत हुआ इसलिए उसकी रूह को शांति नहीं मिली, एक्सीडेंट की वजह से उसकी रूह को शांति नहीं मिली। सब लोगों में ये बातें फैल गई। अब कंटिन्यू ना डेली रात को अक्सर सैफ के घर से ना चीखने की आवाजें आती थी। कई बार बच्चे बोलते थे कि हम लोग सो रहे थे तो सैफ ने क्या किया, हमारा ना पैर पकड़कर हमको जोर से ऐसे उछाल दिया है। कभी कभी बच्चे बोल रहे थे सैफ ने हमारी चादर खींच दी है। कभी कभी बच्चे बोलते थे कि सैफ हमको खेलने के लिए बुलाता है। अब धीरे धीरे जितने भी भाई बहन थे ना, सभी भाई बहनों की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक दिन सैफ की मम्मी को ऐसा लगा कि सैफ ना जैसे पीछे से उसको बोल रहा है, अम्मी मुझे भूख लगी है, प्लीज थोड़ा कुछ खाने को दे देना। तो वो चौंक जाती है कि सैफ की आवाज कहाँ से आ गई, ऐसे कैसे, सैफ तो मर गया है। फिर भी वो क्या करती है, थाली रेडी करती है और बोलती है ले मेरे बच्चे खा। तो सब बच्चे हैरान हो जाते, जितने बच्चे उसको देख रहे हैं ना, वो बोलते मम्मी किसको खाना खिला रही है। तो बोलते सैफू को। तो बोलते सैफू कहाँ है यहाँ पर, सैफू तो मर गया है। तो बोलते नहीं सैफ की आवाज आई थी। कई बार उसको आवाज आती थी और जैसे उसको ऐसा लगता था कि सैफ मुझे बोल रहा है अम्मी भूख लगी है खाना दे दे, तो वो ना आवाज फॉलो करते करते कहीं भी चली जाती थी। कभी कभी वो कब्रिस्तान में चली जाती थी। एक बार तो वो ट्रेन के नीचे आ रही थी, लोगों ने बचाया उसको और बोल रही है नहीं मेरा सैफ मुझे बुला रहा है, बोल रहा है अम्मी खाना चाहिए, मैं तो उसको खाना दे रही थी, मैं ट्रेन के नीचे आके थोड़ा मरने वाली थी। तो सब लोग बोलते हैं आप थोड़ा होश में रहिए, शायद आपको कोई मेंटली इफेक्ट हो गया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, डेली उसको आवाजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसको सैफ दिख रहा है, बच्चों को भी सैफ दिख रहा है। पूरे परिवार की हालत बहुत खराब होगी। घर में इतने लड़ाई झगड़े रहने लगे थे ना, हस्बैंड वाइफ अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते ही रहते थे। झगड़े की आवाजें कंटिन्यू उसके घर से आती थी। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब थी। अब एक दिन सैफ दिखा और अपनी मम्मी को बोलता है अम्मी चल मेरे साथ चल। तो उसकी अम्मी बोलती हाँ ठीक है मैं तेरे साथ चलती हूँ। और वो ना खुद को अपने आप को ऐसा चाकू पकड़ती है और मारने वाली होती है। उसका पति उसको फट से उसका हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है तू पागल हो गई है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। बोलती नहीं मेरे को ना सैफ बुला रहा है अपने पास। तो बोलता कहाँ है सैफ, कोई सैफ नहीं है यहाँ पर, सैफ तो ऊपर चला गया है। तो ऐसा बोलता है ना जैसे। तो उसकी माँ बोलती है नहीं मेरे को सैफ की आवाजें आ रही हैं। तो अचानक से बोलती देखो सैफ कितनी जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे बुला रहा है। उसको सैफ की इतनी आवाजें आ रही थी ना, वो अपने कानों पे, दोनों कानों पे ऐसे हाथ रख लेती है और बोलती है देखो मेरे को सैफ बुला रहा है, चीख रहा है। तो वो क्या करती है, खड़े खड़े ना अपने सारे कपड़े फाड़ देती है। तो जैसे कपड़े फाड़ देती है, उसका पति बोलता है क्या कर रही है, होश में तो हुआ, आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, तेरे बच्चे हैं, बच्चों के सामने ऐसे कपड़े फाड़ के रहती है। तो बोलती हाँ मेरा सैफू मुझे बोल रहा है, मैं ऐसा ही करूंगी। अभी ये ना ऐसा कंटिन्यू कर ही रही है, कहीं भी किसी के सामने भी लैट्रिन बाथरूम कर देती है, अपने कपड़े फाड़ देती है। बोलती मुझे सैफू ने बोला है मेरे पास आजा, सैफू ने बोला ये पूरी दुनिया को त्याग दे, ऐसा मुझे ना सैफू बुलाता है अपने पास। तो सब लोग हैरान है कि बोलते हैं कि शायद इसको ना बहुत मेंटली इफेक्ट हुआ है। वो कई बार बोलती भी थी कि मेरी वजह से मेरा सैफू चला गया है। तो उसका पति ना तंग आकर उसको डिवोर्स देता है। जैसे उसका डिवोर्स होता है ना, तो उसके मायके वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। अब उसके जो जितने भी बच्चे थे ना, बेचारे इधर उधर अक्सर खेलते रहते थे, उनको ना कोई खाने का होश था, उनके ना कोई कपड़ों का होश था। सारे दिन वो खेलते ही रहते थे, गंदे मंदे कपड़े पहनकर रहते थे। और जो उसकी दूसरी बीवी हुई थी ना, उसके भी 4 बच्चे थे। तो इस तरह इस पूरे परिवार की बर्बादी हो गई है। जो सैफ था वो जीते जी भी नहीं समझा और ना ही मरने के बाद समझा। उसकी मौत की वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। तो दोस्तों ये जो पिक्चरें हैं एंटरटेनमेंट के लिए ही बनी हुई हैं। तो हमको चाहिए जब हम ये पिक्चर देखते हैं खूब इंजॉय करो, और ये जो पिक्चरों का असर है अपने दिल दिमाग पर मत इसको हैवी होने दो, बस वहीं पर ये पिक्चर छोड़ दो। और माँ बाप को या बड़ों को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये पिक्चर है, ऐसा नहीं है, कोई कृष्ण आने वाला नहीं है, कोई शक्तिमान आने वाला नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल ही जिंदगी हमको जीनी चाहिए। ये किस्सा मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाया जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। मनोरंजन की सीमा सत्य से परे है, खेल से आनंद है, आनंद से खेल नहीं। फर्क ये हर घर को समझना होगा,
अपने रिश्तों को हमें खुद ही बचाना होगा।